डिस्ट्रॉयर यूएसएस कार्नी यहां तैनात है, जिसने लाल सागर में तैनात इस यूएसएस कार्नी ने मध्य में ही, हवा में ही इन मिसाइलों को इंटरप्ट कर दिया। बीच में ही लाल सागर, जैसे मैं कह रहा हूं, मौजूद था और हुती द्वारा हमले किए गए तीनों मिसाइलों को एक एक करके मार गिराया। अब जिसकी वजह से इजराइल पर एक बहुत बड़ा संकट जो मंडरा रहा था वो टल गया, क्योंकि यहां पर यूएस मौजूद है कवर फायर देने के लिए इजराइल को। वहीं हमास, हिजबुल्लाह के बाद हुती ने भी इजराइल पर हमले किए। हालांकि अमेरिका ने उन मिसाइलों को मार गिराया है, लेकिन यहां पर ये अटैक्स रुकेंगे नहीं। आइए अब आपको हुतियों के बारे में समझाते हैं। हुती आतंकी संगठन की स्थापना 1994 में हुई थी। इस आतंकी संगठन की स्थापना हुसैन बदरुद्दीन उल अल हुती ने की थी। हालांकि हुसैन अल हुती की हत्या 2004 में यमन के सैनिकों ने कर दी थी। हुसैन अल हुती की हत्या के बाद उसका भाई इस संगठन को चलाने लगा। अभी संगठन की कमान हुसैन के भाई अब्दुल मलिक के हाथ में ही है। हुती पर कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने का आरोप है, जिसके बाद अमेरिका ने हुती को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। सऊदी अरब से लेकर कई देश ईरान पर हुती आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के साथ उनके लड़ाकों को ट्रेनिंग देने का आरोप भी लगाते रहे हैं। हुती के ठिकानों पर सऊदी अरब लगातार कार्रवाई भी करता रहा है। हुती पर सऊदी अरब, यूएई के शहरों पर हमले के आरोप भी लगते रहे। जैसा मैंने आपको बताया कि 2021-22 में भी ड्रोन अटैक्स किए गए थे सरब के एयरपोर्ट्स पर, वो भी हुतियों द्वारा, और सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई की थी। तब यमन से इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हुती आतंकी संगठन पर इस मिसाइल हमले को अंजाम देने का आरोप लगा है। हालांकि लाल सागर में अमेरिकी नेवी ने इन मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब हम आपको हुती आतंकी संगठन की ताकत के बारे में भी बताते हैं। हुती के संगठन में यमन के पूर्व सैनिक भी जुड़े हुए हैं। हुती संगठन के पास